सीटेट को किस प्रकार से क्वालिफाई किया जाए। जी हाँ, कितना नंबर चाहिए होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, आप कहाँ पे फंसते हैं और कहाँ पे आपको नंबर गेन करने की ज़रूरत है। कुछ ट्रिक है जिसका मैंने अपने टाइम में, जब हमें सीटेट क्वालिफाई करना था, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और नतीजा ये हुआ कि हमने लगातार 3 बार सीटेट पास किया अच्छे नंबरों के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वही सब जिक्र करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इस पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीटेट के लिए ज़रूरत की चीज़ें होगी वो मैं अपने इस चैनल पे डालना शुरू करूँगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी सवाल हो आपके परीक्षा से संबंधित ज़रूर पूछने का काम करें। तो दोस्तों, सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पे जो बाल विकास होता है, बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो पेपर होता है, ये 30 नंबर का होता है। ये आपका 30 नंबर का होता है और ये भी आपका 30 नंबर का ही होता है। हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, गणित एवं शिक्षण शास्त्र भी है जो आपका 30 नंबर का ही होता है। पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र, ये भी आपका जो है 30 नंबर का होता है। और लैंग्वेज 2 जो है, भाषा द्वितीय भाषा जो है, वो भी आपका 30 नंबर का ही होता है। टोटल कितने का होता है? 150 का होता है। जी हाँ, 150 नंबर्स आपको चाहिए हुए होते हैं। मतलब कि ये टोटल फुल मार्क्स है और पास करने के लिए आपको 60% चाहिए होती है, यानी 90 नंबर। 90 नंबर आ गए तो आप 60% पा गए और क्वालिफाई कर गए। रिजर्वेशन के अंतर्गत अगर आते हैं, ये हुआ आपका जनरल का। और अगर कैटेगरी वाइज आते हैं, कैटेगरी वाइज, तो मान लीजिए कि आप जो भी कैटेगरी हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ये आपका जो है, ये आपको सेंट्रल टीचर में देखने को मिलेगा। हालांकि ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है राज्य स्तरीय, राज्यों के स्तर के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको जो है 82 नंबर चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए रिजर्वेशन वाइज। यानी कि आपका जो ये होता है 54 पॉइंट समथिंग, यानी कि 55% इसको मान सकते हैं। 55% या क्वालिफाई करना होता है नंबरों से, तब आपको ये क्वालिफाई मानता है। यहाँ तक तो क्लियर है कि आपको 150 नंबर में पास करने के लिए 90 नंबर और 82 नंबर रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं, तो सामान्य वर्ग जो है 60% नंबर से पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या यह है कि स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी करें। स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, देखिए, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र एक ऐसा पेपर है कि इसमें नहीं भी अगर आप लाएंगे, खूब कम भी लाते हैं, थोड़ी मेहनत अगर लगातार आप 1 महीने तक की मेहनत करते हैं, तो आप इसमें 20 नंबर ज़रूर ला सकते हैं। ये मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि ये पढ़ने में सबको आसान लगता है। और लैंग्वेज 2 जो है आपका ये ऐसा पोर्शन है जो आपके मार्क्स को बढ़ाता है। आपको यहाँ पे जो उसमें गद्यांश दिया होता है, गद्यांश और पद्यांश, आप चाहें तो इसमें आप देखिए, आपका गद्यांश जो होता है 6 नंबर का होता है, पद्यांश जो होता है 9 नंबर का। अगर आप चाहें तो इसमें आप ये नंबर पूरे के पूरे ले सकते हैं। कम भी आता है तो इसमें अगर आपका 5 आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पैराग्राफ है, फ्रेज है, उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसी के अंदर से आपको देना होता है उसका आंसर। तो आपका इसमें जो है कम से कम
5 मान के चलते हैं कि आ जाएगा, क्योंकि व्याकरण पोर्शन के भी 1-2 रहते हैं और इसमें आपका 7 भी आता है। टोटल कितना हुआ? 12। और जो उसके शिक्षण शास्त्र होंगे भाषा में वो भी 15 नंबर के होते हैं। 11 नंबर इसमें कंफर्म आएंगे, 15 में 11 शिक्षण शास्त्र जो लैंग्वेज फर्स्ट का होगा ये कंफर्म आएंगे, क्योंकि मेन खेल है आपका ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसका भी शिक्षण शास्त्र कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो इसकी तैयारी अगर आपकी ढंग से होती है बाल मनोविज्ञान का, तो आप लैंग्वेज का भी अच्छा नंबर से क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि 11 और 12 जो होता है आपका 23 नंबर इसमें आराम से आएगा। सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी होगी सर। और ये जो आपका गणित एवं शिक्षण शास्त्र है, अगर मैथ की आप जानकारी रखते हैं तो आपका गणित में जो है बनाने वाला जो होता है नंबर सिस्टम, बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर मैथ के जानकार हैं तो भी आपका, अगर जानकार है तो आपका 12 नंबर इसमें कहीं नहीं जाएगा। 15 में 12 गणित पोर्शन का। और शिक्षण शास्त्र अगर आपकी तैयारी यही बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की तैयारी अगर आपकी बढ़िया रहती है तो इसमें भी 15 में आप 13 मान के चलिए, यानी कि 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा 30 में, अगर तैयारी बढ़िया है तो। वैसे अभ्यर्थी जो मैथ की जानकारी रखते ही नहीं हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए भैया ये पोर्शन जो है शिक्षण शास्त्र का ये बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही इनको नंबर दिलाएगा। तो शिक्षण शास्त्र जब इसमें 15 नंबर का होगा तो मान लीजिए कि 12 नंबर आता है, और गणित का पोर्शन में कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसे अंदाज पे टिक किए हैं, तो 15 में 4 नंबर आएगा, यानी कि 16 नंबर आएगा। चलिए 16 मान लेते हैं इसको, 16 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र जो है, इसमें आपका पर्यावरण साइड के जो आसान से प्रश्न होते हैं उसको मैं आपको एक जो हमारे पास उसका एक PDF है, कैसे वहाँ पे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा, और उससे आपका नंबर गेन भी होगा। वहाँ से आने हैं प्रश्न। इसलिए पर्यावरण के पोर्शन में आप अगर थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो 10 नंबर मान के चलिए, 15 में 10। शिक्षण शास्त्र में आपका कभी भी 12 से कम नहीं आएगा, क्योंकि आपने शिक्षण शास्त्र की तैयारी शुरू से कर रखी है। तो 10 और 12 22 आएगा, ये आपका 22 आ गया। भाषा, द्वितीय भाषा जो है, अगर आपका द्वितीय भाषा इंग्लिश है, अगर इंग्लिश की आप जानकारी रखते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। तो जब जानकारी रखते हैं और शिक्षण शास्त्र आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि इंग्लिश में भी है तो आप उसको कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि शिक्षण शास्त्र में 12 ही मान के हम चलते हैं, और कुछ जैसे इसमें भी फ्रेज और पैराग्राफ दिए जाते हैं तो वहाँ से भी 15 होता है। अगर इंग्लिश की जानकारी है तो 12, इसमें भी आप 12 नंबर यानी कि 24 नंबर आराम से ला सकते हैं 30 में। तो कहने का मतलब कि जो आपका लैंग्वेज 2 है उसमें भी आप 24 नंबर आराम से ला सकते हैं। मेहनत कहाँ करना है, सिर्फ आपको ये शिक्षण शास्त्र का पोर्शन जो है आपको इतना अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि वही शिक्षण शास्त्र आपको सभी विषयों में देखने को मिलेगा। देख लीजिए, गणित के शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण के शिक्षण शास्त्र, हाँ भाषा के शिक्षण शास्त्र उसी में मिलेगा, लेकिन चीज़ें यहीं से मिलेगी। सारी सिमिलैरिटी जो है शिक्षण शास्त्र से ही है। तो शिक्षण शास्त्र का पोर्शन पढ़ने में भी मज़ा आता है। अगर आप अच्छे ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो आपको यही नंबर आता है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 6 9 2 11 4 15, 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10, 105 नंबर की तैयारी आप करेंगे। और अगर 105 नंबर की तैयारी आपकी होती है तो 90 जो नंबर है, 90 अंक कहीं नहीं जाएगा। कितना भी कटे तो आपका 90 नंबर आना ही आना है। तैयारी आपकी इस ढंग से होनी चाहिए। हमने ये 16 नंबर क्यों लिया है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, यानी कि गणित में वो पूरी तरीके से कमज़ोर स्टूडेंट हैं, इसलिए हमने
उनके लिए लिया। तो अगर कितने भी कमज़ोर होंगे तो 30 में 16 उनके आने ही आने हैं, अगर शिक्षण शास्त्र का पोर्शन बढ़िया से पढ़ रखा है तो, क्योंकि यही आपको सब जगहों से जीत दिलाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद कहाँ कहाँ पे आप प्लेसमेंट पा सकते हैं आसानी पूर्वक। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।